मंत्रों की सिद्धि में बहुत समय लगता है। गायत्री माता की सिद्धि होती है 24 लाख का एक पुरस्चरण होता है, और जब 24 पुरस्चरण होता है तब गायत्री की सिद्धि होती है। तब माता गायत्री कहती हैं कि तू इंद्र बनना चाहता है, ब्रह्मा बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है बोल, मैं तुझे वो बनाऊंगी। लेकिन 24 लाख और 24 बार अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन इस मंत्र का 10,000 जप करे, गायत्री मंत्र का, और लगातार 16 साल तक बिना एक दिन बीमार हुए और एक वक्त भोजन करके गायत्री की 16 वर्षों तक एकांत में रह के साधना करे, तब जाकर के गायत्री का पूरा पुरस्चरण होता है। लेकिन नवार्ण मंत्र, अरे इसका तो आपने नवरात्र में अगर 1 लाख मंत्र जप कर लिया, फिर आपके तो पंख लग जाएंगे और आप तो उड़ने लगेंगे। ऐसा भी मत उड़िएगा कि जमीन न दिखाई दे। जरा ठीक से अहंकार की ज्यादा दुर्गंध न आए, क्योंकि शक्ति के साधकों का सबसे बड़ा दुर्गुण है कि उन्हें मतलब कि जो है अपने शक्ति पर अहंकार हो जाता है, और अहंग जो है वो किसी के लिए अच्छा नहीं है। विनम्रता सबसे बड़ी पूंजी है, इसलिए विनम्र भी बने रहना चाहिए, और बात बात में अपनी सिद्धि का गुमान दिखाकर किसी को अशुभ या श्राप देने की स्थिति या किसी के लिए अशुभ बोलने की स्थिति से भी बचना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपका पुण्य क्षीण होगा। अगर आप किसी को कुछ बुरा कह रहे हैं तो हो तो जाएगा उसका बुरा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आपका पुण्य समाप्त हो जाएगा। इसीलिए बड़े बड़े सिद्ध महात्मा जिनके पास भजन की अपार पूंजी है, वो अपने रोगों का शमन करने के लिए भजन नहीं खर्च करते हैं। वो कहते हैं शरीर तो नश्वर है, ये रोग ये शरीर भोग रहा है, तो इसको हम झेल लेंगे, लेकिन हम प्रभु की प्राप्ति के लिए भजन किए हैं। भजन को जैसे ब्रह्मास्त्र से कोई मच्छर नहीं मारा जाता, उसी तरह से मंत्र तंत्र के जप का जो पुण्य है, उससे रोग शोक संकट गरीबी ये सब नहीं मिटाया जाता। ये सब ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। इसलिए जब साधना की शक्ति आए तो विनम्र रहना चाहिए। साधना की शक्ति आए तो बिल्कुल क्रोध नहीं करना चाहिए। साधना की शक्ति का तभी उद्देश्य पूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। दिन सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ जो लोग दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ नहीं कर सकते हैं, वो अगर करें तो उन्हें भी लाभ मिलता है। ये स्त्रोत चमत्कारी है और जल्दी प्रभाव देने वाला माना गया है। जीवन में रोग शोक कष्ट दरिद्रता शत्रुओं से आप परेशान हैं तो सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करने से दुर्गा पाठ करने का लाभ मिल जाता है। नवरात्रि में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ जरूर करें। जिन लोगों को पैसों के मामले में हमेशा नुकसान होता है, व्यर्थ के कार्यों में धन खर्च हो जाता है, धन चोरी हो जाता है, या दिया हुआ उधार पैसा वापस नहीं मिलता है, तो ऐसे लोगों को सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ 16 बार सुबह 16 बार शाम को जरूर करना चाहिए। विरोधी यदि परेशान कर रहे हैं या तरक्की में रुकावट बन रही है तो नवरात्रि में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए। नवरात्रि के बाद भी इसका नियमित पाठ किया जाए तो विरोधियों से रक्षा होती है, कानूनी मामलों में सफलता प्राप्त होती है। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के संपूर्ण पाठ से न सिर्फ रोग से मुक्ति मिलती है, बल्कि गंभीर रोगों में आराम भी मिलता है, और बीमारी पर हो रहा खर्च भी कम हो जाता है। कर्ज बहुत चढ़ गया है तो नवरात्रि में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करें। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करें। परिवार में क्लेश है तो भी इस स्त्रोत को नियमित पढ़ें। जय मां विंध्यवासिनी। देखने को मिलता है, और प्रायः गीता प्रेस की किताब में आप देखेंगे सबसे पीछे की तरफ जो है सिद्ध कुंजिका स्त्रोत लिखा हुआ है। ये रुद्रयायमल का पाठ है, ये मार्कंडेय पुराण का पाठ नहीं है, रुद्रयायमल का पाठ है। और चूंकि भगवान शिव ने इसका उपदेश जगतजननी जगदम्बा मां पार्वती को किया है, इसलिए ये बड़ा ही साधकों के लिए
अभिष्ट की पूर्ति करने वाला है। और एन मंत्रम न जानामि चंडी पाठम करोत व्यह, मतलब यहाँ तक भगवान शिव कहते हैं कि जो इस मंत्र को नहीं जानता है और चंडी पाठ करता है, उसका हाल वही है जैसे जंगल में कोई रोए और उसे सांत्वना देने वाला कोई न हो। और इस मंत्र के प्रभाव से सारे मंत्र जागृत और सिद्ध हो जाते हैं। अगर इस मंत्र का ढंग के साथ स्तुति की जाए और इसकी पूजा की जाए और इस मंत्र के प्रभाव से आप दूसरे जो मंत्र करेंगे, दूसरे जो मंत्र पढ़ेंगे, उनमें अपने आप सिद्धि आ जाएगी। क्योंकि इसमें नवाड़ मंत्र भी है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये नवाड़ मंत्र 9 अक्षरों का है। इसकी व्युत्पत्ति अगर आपको देखना हो तो अपने दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में दिव्य अथर्व शीर्ष में इसकी व्युत्पत्ति, कैसे इन मंत्रों की उत्पत्ति हुई है और क्या है मर्म इन मंत्रों का, आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, ये नवाड़ मंत्र में जो 9 अक्षर हैं, ये 9 चक्रों को जागृत करते हैं। शक्ति के उपासना करने वाले लोग 9 चक्रों की मान्यता करते हैं। 7 चक्रों के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार। इन 7 चक्रों के बारे में तो प्रायः पूरा समाज जानता है। लेकिन जो शक्ति के आराधक हैं, शक्ति के जो उपासक हैं, वो 9 चक्र मानते हैं। 9 चक्र में एक ललना चक्र है और एक गुरु चक्र है। ललना चक्र जो है जिह्वा मूल में है और गुरु चक्र जो है वो तालु मूल में है। तो इन 9 अक्षरों को 9 स्थानों पर जब स्थापित किया जाता है तो इनकी सिद्धि अपने आप हो जाती है। जैसे ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम, ये 7 आवृत्ति हुई। तो 7 चक्रों पर जो लोग पूजन करते हैं वो लोग इन 7 चक्रों पर 7 अक्षरों का न्यास करके और सिद्धि को प्राप्त करते हैं। उसी तरह से नवाण मंत्र करने वाला जो है वो 9 अक्षरों को 9 चक्रों पर नियोजित करके सिद्धि को प्राप्त होता है। और इसके बारे में दुर्गा कल्पद्रुम में लिखा हुआ है कि सिद्धि असिद्धि नास्ति। इसके सिद्धि व सिद्धि का विचार इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि ये स्वयं अपने आप में सिद्ध है। जो सिद्ध है उसके सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए नवाड़ मंत्र जो है साधक को पहले दिन से ही फल देना शुरू कर देता है। साधना करने वाला, नवाड़ मंत्र की साधना करने वाला व्यक्ति पहले दिन से ही उसका रिजल्ट देख लेता है। दुनिया के और जो मंत्र हैं उनकी कुछ संख्या है, कुछ करने के बाद उनकी सिद्धि मिलती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विनियोग करके, न्यास करके, माला की पूजा करके और नित्य नवाण मंत्र का जप करना शुरू कर दे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, बेरोजगार से बेरोजगार आदमी हो, अगर वो 10,000 मंत्रों का जप नित्य कर ले तो उसे 2,500 रुपया शाम तक कहीं न कहीं से मिल जाएगा। और अगर 20,000 कर ले तो 5,000 कमा लेगा। ये आजमाई हुई बात कह रहा हूँ। सिद्ध कुंज का ये नवाण मंत्र।